रवां उर्दू में पेश है। फिल्म का आगाज एक यतीम लड़की हैडी से होता है, जो अपनी खाला के साथ कई सालों से रह रही थी। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसकी खाला अब उसकी परवरिश नहीं कर सकती। इसलिए वो हैडी को पहाड़ों पर उसके दादा अल्पुहाई के पास छोड़ने ले आती है। कस्बे के लोग अल्पुहाई से डरते हैं और समझते हैं कि वो माजी में किसी कत्ल में मुलवस रहा है। मगर हैडी की खाला इन बातों को नजरअंदाज करती है और परवाह किए बगैर हैडी को उसके घर छोड़ देती है। पहाड़ पर चढ़ते हुए हैडी सख्त कपड़ों में बेचैन हो जाती है, इसलिए वो कपड़े बदलकर आजाद फजा का लुत्फ लेने लगती है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो इल्पो हाई इनकार कर देता है कि वो हैडी को अपने पास रखेगा। खाला जाहिरी तौर पर हैडी को वापस ले जाने का दिखावा करती है, मगर मौका पाकर उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। गुस्से में आकर उल्पू हाई घर बंद कर लेता है, मगर हैडी मजबूरन रात को बिक्रियों के बाड़े में सूती है। अगली सुबह अल्पू हाई उसे दूध पिलाता है और पादरी के पास ले जाता है। पादरी मुआयना करने के बाद बताता है कि हैडी बिल्कुल सेहतमंद है और ये उल्पू हाई की जिम्मेदारी है कि वो इसका ख्याल रखे। वापस आकर हैडी घर में घास का बस्तर बना लेती है और खुशी खुशी वहां रहने लगती है। हैडी जल्द ही पीटर नामी लड़के से दोस्ती कर लेती है, जो रोज आकर बिक्रियां चराकर ले जाता है। एक दिन अल्पो हाई हैडी को भी पैटर के साथ भेज देता है। वो फितरत का लुत्फ उठाते हैं और साथ ही एक वादा करते हैं कि पैटर बकरियों को नहीं मारेगा और हैडी अपना खाना उसके साथ बांटेगी। वक्त गुजरता है और हैडी अपने दादा के करीब हो जाती है। अल्पो हाई भी उसे रहने की इजाजत दे देता है और घर में उसके लिए कर्सियां और चीजें बनाता है। सर्दियों में वो दोनों सुनो स्लाइड पर मजे करते हैं और हैडी पीटर के घर जाकर उसकी माँ और नाबिना दादी से भी मिलती है, जो गर्बत के बावजूद पीटर की तालीम पर जोर देती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक हैडी की खाला दोबारा आ जाती है और धोखे से हैडी को शहर फ्रैंकफर्ट ले जाती है। वहां एक शानदार हवेली में वो हैडी को क्लारा के साथ रखती है, जो चलने से माजूर है। शुरुआत में हैडी को एडजस्ट करने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो जल्द ही क्लारा के करीब हो जाती है। घर की निगरान फराइन हमेशा हैडी को बड़ा भला कहती है, मगर क्लारा उसे बचाती है। हैडी को पढ़ने लिखने में दुश्वारी होती है, मगर क्लारा की दादी उसे समझाती है कि तालीम जरूरी है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है। एक रात हैडी सूते में चलते हुए दरवाजे खोल देती है। डॉक्टर बताता है कि वो सख्त घर की याद में मुब्तिला है और अगर फौरन न भेजा गया तो बीमार पड़ सकती है। बलाखिर क्लारा का वालिद हैडी को वापस भेजने पर मजबूर हो जाता है। हैडी पहाड़ों में वापस आकर अपने दादा के साथ फिर से खुशगवार जिंदगी गुजारने लगती है। अब वो स्कूल भी जाने लगती है, लेकिन वो क्लारा को याद करती है और दोनों खत्तों के जरिए राबिते में रहती हैं। कुछ उरसे बाद क्लारा अपनी दादी के साथ हैडी से मिलने आती है। दोनों की दोस्ती मजीद गहरी हो जाती है। पीटर हसद में आकर क्लारा की व्हील चेयर पहाड़ से धकेल देता है। इस वाकये के दौरान क्लारा के अंदर हिम्मत उभरती है और वो अपनी टांगों पर खड़ा होना सीख लेती है। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद चलने के काबिल हो जाती है। क्लारा का वालिद और दादी जब ये मंजर देखते हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर में क्लारा वापस जाती है, मगर हैडी और क्लारा वादा करती हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। फिल्म के आखिरी मनाजिर में हैडी को पीटर के साथ बिक्रियों के दरमियान दिखाया जाता है, जहां वो अपनी डायरी में लिखती है। यूं उसका ख्वाब भी पूरा हो जाता है। यूं फिल्म एक दिल को छू लेने वाले और खुशगवार इख्तिताम पर खत्म होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी को यकीनी तौर पर बच्चों की कहानियों वाली नर्म, दिलचस्प और आसान ज़बान